नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता सार चैनल पर ईश्वर की महिमा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन एक अनिश्चित यात्रा है। कभी सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तो कभी अचानक हालात ऐसे बदल जाते हैं कि हमें लगता है मानो पूरा संसार हमारे विरुद्ध हो गया है। ऐसे कठिन समय में मनुष्य अक्सर टूट जाता है, निराश हो जाता है और खुद पर से विश्वास खो देता है। परंतु यहीं पर एक अदृश्य शक्ति, एक अटल विश्वास, एक दिव्य सहारा हमारे भीतर जागता है। वह है ईश्वर का साथ। जब समय साथ ना दे तब ईश्वर साथ देते हैं। यह कोई कहावत मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। समय परिवर्तनशील है, कभी सुख देता है तो कभी दुख, परंतु ईश्वर सदा अचल है। वे न तो हमारे सुख में दूर होते हैं और न ही हमारे दुख में उदासीन। बस फर्क इतना है कि जब जीवन सहज होता है तब हम उन्हें भूल जाते हैं और जब कठिनाई आती है तब हम उन्हें याद करते हैं। समय का स्वरूप। समय सबसे शक्तिशाली होता है। वह राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई हमेशा सफल नहीं रह सकता, न कोई हमेशा असफल रहता है। यही समय का नियम है। लेकिन जब समय प्रतिकूल हो जाता है, जब हमारे सारे प्रयास असफल होने लगते हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यही से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, आत्मज्ञान की, ईश्वर भक्ति की और धैर्य की। कठिन समय में ईश्वर की परीक्षा नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर ईश्वर है तो मुझे यह कष्ट क्यों मिला। परंतु सच्चाई यह है, ईश्वर हमें सजा नहीं देते, बल्कि हमें सशक्त बनाते हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ईश्वर उसे मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्य, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब परिस्थितियां कठिन हो तब शिकायत नहीं, बल्कि कर्म और श्रद्धा रखनी चाहिए। ईश्वर हमें उसी के साथ होते हैं जो सच्चे मन से कर्म करता है और विश्वास नहीं खोता। ईश्वर की उपस्थिति अदृश्य पर अनुभव होती है। ईश्वर का स्थान कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक आसमान से उतर आए। वे हमारे भीतर ही मौजूद हैं, हमारी सोच में, हमारी हिम्मत में, हमारे निर्णयों में। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती है, वही ईश्वर का संकेत होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई गरीब व्यक्ति दिन भर की मेहनत के बाद भी मुस्कुराता है तो वह मुस्कान ईश्वर का आशीर्वाद होती है। जब कोई निराश व्यक्ति अचानक किसी प्रेरक व्यक्ति से मिल जाता है और उसका जीवन बदल जाता है, तो वह मिलन ईश्वर की योजना होती है। जब सब कुछ खत्म लगता है और अचानक भीतर से आवाज़ आती है, फिर से कोशिश करो, वही आवाज़ ईश्वर की होती है। भक्ति और विश्वास का महत्व। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, उसके योग और क्षेम दोनों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। कभी कभी वे हमारी इच्छाओं को इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उनके पास हमारे लिए उससे भी कुछ अच्छा होता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति है हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। जब सब अच्छा हो तब धन्यवाद कहना, और जब सब बुरा हो तब मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं कहना। उदाहरण, पांडवों की कथा से शिक्षा। महाभारत में पांडवों ने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयां झेली, वनवास, अपमान, संघर्ष, सब कुछ सहा, पर उन्होंने श्री कृष्ण पर अपना विश्वास नहीं खोया। जब द्रौपदी का चीरण हरण हुआ तब सब मौन थे, लेकिन जैसे ही उसने मन से पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तभी कृष्ण ने उसे अंतहीन वस्त्र प्रदान किए। यह प्रसंग सिखाता है कि जब मनुष्य हार मान लेता है परंतु विश्वास नहीं छोड़ता, तब ईश्वर उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। कठिनाइयाँ ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। जीवन में आने वाली हर समस्या किसी न किसी की सीख से
आती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें धैर्य सिखाती है। जब हम अकेले पड़ते हैं तो आत्मविश्वास सिखाती है। जब हम टूटते हैं तो हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव होता है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से कुछ लोगों या चीज़ों को इसलिए हटा देते हैं ताकि हमें सही दिशा दिखा सके, लेकिन हम इस हानि समझ लेते हैं जबकि हम वह सुधार होता है। ईश्वर की कृपा का अनुभव कैसे करें? ईश्वर को महसूस करने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं होती। बस मन में शुद्धता, कृतज्ञता और सच्चाई चाहिए। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ करते हैं वहाँ ईश्वर बसते हैं। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं वहाँ ईश्वर की कृपा होती है। जब हम किसी का दिल दुखाने से बचते हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है। सच्चे ईश्वर भक्त वह नहीं होते जो दिन रात मंत्र जपते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर स्थिति में धैर्य और दया नहीं छोड़ते। आत्मविश्वास ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर हर इंसान को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी देते हैं। यदि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीख सके, वैसे ही ईश्वर हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। वे बस यह देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुद कितना संभल सकते हैं। सच्चे अर्थों में समय और ईश्वर का संबंध। समय और ईश्वर दोनों ही अदृश्य हैं, पर दोनों ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। समय हमें परीक्षा देता है और ईश्वर हमें शक्ति। समय हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और ईश्वर हमारे विश्वास की। समय हमें गिराता है ताकि हम सीखें और ईश्वर हमें उठाता है ताकि हम आगे बढ़ें। इसलिए जब प्रतिकूल लगे तो घबराइए मत, क्योंकि तब ईश्वर सबसे निकट होते हैं। एक व्यक्ति दुखी था। उसके व्यापार में नुकसान हो गया, परिवार टूट गया और वह गहरे अवसाद में चला गया। एक दिन उसने तय किया कि वह जीवन समाप्त कर देगा। रात को जंगल में गया और भगवान से बोला, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी हवा चली, पेड़ से पत्ते गिरे और उसे लगा कि किसी ने कहा, बीज बनो। वह बात उसके मन में बैठ गई। उसने अपने जीवन को बीज की तरह देखा जो मिट्टी में दबाया जाता है, पर वहीं से नई जिंदगी निकलती है। उसने फिर से मेहनत शुरू की, विश्वास रखा और कुछ सालों बाद उसका व्यापार पहले से भी सफल हुआ। उसने सीखा कि कभी कभी जीवन हमें मिट्टी में दबाता है, पर वही दबाव हमें बढ़ने का अवसर देता है। वह दबाव, वह अंधेरा ईश्वर की योजना का ही हिस्सा होता है। जब समय हमारा साथ नहीं देता तब ईश्वर का साथ हमें संभालता है। समय हमें गिराता है ताकि हम सीखें और ईश्वर हमें उठाते हैं ताकि हम चल सकें। कठिन समय ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा होती है, यह देखने की कि हम उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईश्वर को याद करता है वह सच्चा भक्त है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। याद रखिए, जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर एक नई राह खोलते हैं। बस विश्वास रखिए, समय बदलेगा पर ईश्वर कभी नहीं बदलते।